रमजान का वक्त था और ज़ुनैर को फख्र था कि वो रोजे रख रहा है। वो बेसब्री से इफ्तार का इंतजार कर रहा था। देख रहा था कि उम्मी मेज पर मज़ेदार समोसे, खजूरें और मीठा शरबत रख रही है। इसका पेट जोर से गिलगिलाया और उसने तसव्वुर किया कि ठंडे पानी का पहला घूंट कैसा महसूस होगा। इसी दौरान ज़ुनैर की नज़र खिड़की से बाहर पड़ी। इसने देखा कि रहीम चाचा, जो मोहल्ले के एक गरीब बुजुर्ग थे, थके हारे से नजर आ रहे थे। उनके कपड़े पुराने और बोसीदा थे। ज़ुनैर के दिल में सवाल आया, क्या रहीम चाचा के पास इफ्तार के लिए कुछ होगा? ये ख्याल आते ही उसके दिल में हलचल मच गई। इसने खामोशी से कुछ खाना एक बर्तन में डाला और बाहर भाग गया। चाचा, ये लीजिए, इफ्तार के लिए कुछ खा लीजिए, ज़ुनैर ने आजिज़ी से कहा। रहीम चाचा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने लरसते हाथों से ज़ुनैर के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। ज़ुनैर खुशी के साथ वापस आया, लेकिन जैसे ही दस्तरखान पर बैठा, इसे याद आया कि इसने अपना खाना दे दिया था। इसकी प्लेट खाली थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उम्मी ने मुस्कुराते हुए एक और प्लेट इसके सामने रख दी। बेटा, मैंने तुम्हारा अमल देख लिया था, उम्मी ने नरमी से कहा। जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों को खिलाते हैं तो अल्लाह हमें ऐसे नवाजता है जो हम सोच भी नहीं सकते। ज़ुनैर ने जैसे ही पानी का पहला घूंट लिया, इसे एहसास हुआ कि जो भूख वो दिन भर महसूस कर रहा था, वो उन लोगों की भूख के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो रोजाना खाली पेट सोते हैं। इसने दिल में तहैया कर लिया कि वो हमेशा अपनी नेमतें दूसरों के साथ बांटेगा। रात को सोने से पहले इसने दुआ की, आ अल्लाह, मुझे हमेशा इतना अता कर कि मैं दूसरों के साथ बांट सकूं। सबक: असल खुशी दूसरों की मदद करने में है। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि इन लोगों के दुख को महसूस करने का दर्स देता है जिनके पास कुछ नहीं। जब हम अल्लाह के लिए दूसरों को देते हैं तो वो हमें और ज्यादा नवाजता है।